दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिंदी अर्धवार्षिक पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। यह पेपर कैसा है तो आप खुद बता के देख रहे हैं यहाँ पर कि कितने नंबर का फंस रहा है कितने नंबर का नहीं, क्योंकि ये भी हाल PDF यहाँ पर व्हाट्सअप पर मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैंने यहाँ पर इसका वीडियो बनाकर डालने की सोचा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अच्छे से आपको खुद पता चल जाएगा कि ये रियल है या वास्तव है। लेकिन मैंने यहाँ पर ब्लूप्रिंट में मिला के देखा है, तो इसमें जो जितने नंबर का है तो उतने नंबर का इसमें से आ रहा है। मतलब जैसे 6 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आने हैं, तो ये तो दिखा है इसमें कि 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, तो वो आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ब्लूप्रिंट से मिलता हुआ है पूरा पेपर, लेकिन इससे ये पता नहीं है फ्रेंड ये रियल है या फेक। ये तो आप खुद ही परीक्षा देने के बाद ही बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं पहले ऑब्जेक्टिव आप क्वेश्चन कितने दिए गए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं आपके, इनके आंसर आप अच्छे से देख लीजिए। तो पहला लिखा है आत्म परिचय। कविता में कवि किसका पान किया करता था, तो इसमें है स्नेह रूपी। ठीक है, किसका है? स्नेह रूपी, इसका आंसर हो जाएगा आपका। तो पहले का आंसर है स्नेह रूपी। दूसरा क्या लिखा है? ठीक है, यहाँ पर लिखा परचेजिंग पावर से क्या आशय है, तो परचेजिंग पावर से क्या आशय है, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा बा। तीसरा क्या लिखा? मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, इसके आंसर हो जाएंगे ये। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ये आप खुद पढ़ के जाएंगे यहाँ से, तो फिर लीजिए अच्छे से, यदि आपको याद है तो और अच्छा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो इसमें दिया है रामचरितमानस किस में है, तो ध्यान रखेंगे आप, ये रामचरितमानस किसके द्वारा रचित की गई है, तो ये तुलसीदास द्वारा है। ध्यान रखेंगे है तुलसीदास द्वारा या फिर तुम्हारे कोई तुलसीदास द्वारा या ध्यान रखेंगे। तो इसकी कौन में? अवधि भाषा में लिखी गई। वैसे भी ब्रज भाषा को भी ये लिखते थे, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? अवधि। अगले का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो अगले का आंसर आपका यहाँ पर अभी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए इनको, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, पेपर बस होने वाला ही है कुछ समय से। अगला क्वेश्चन दिया गया सेकंड, यहाँ पर एक स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्या लिखा है? राखी ने राख से लीपा हुआ चौक अभी खाली स्थान पड़ा है, तो कैसा पड़ा है? गीला पड़ा है। ठीक है, अगला लिखा है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना में कब हुई थी। ठीक है, मतलब में हुई थी, तो कितने में हुई थी? 1936 में हुई थी इसकी स्थापना। जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन नया शब्द अर्थात मतलब बनाते हैं, तो यहाँ आगे जोड़ने वाले को उपसर्ग और लास्ट में जोड़ने वाले को प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में खाली स्थान पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में भी बांध देती है, तो ये कौन होती है? जाति प्रथा होती है। ठीक है, तो ये कौन होती है? जाति प्रथा होती है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? महादेवी वर्मा करुणा और वेदना की ठीक है, यहाँ पर गायिका थी। अगला क्या दिया है? रस्सी है या सांप, तो मतलब ये संदेह है, क्लियर नहीं बता सकते, ये अलंकार का उदाहरण है। अगला क्या दिया है? एक भाषा क्षेत्र की में कई बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, यानी उपबोलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा यहाँ पर? अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, सही जोड़ी जो कितने नंबर में आनी? 6 नंबर में। ध्यान रखेंगे, पैटर्न यही था, इसलिए मैंने ये डालना सोचा। ठीक है, अब सत्य या सत्य आप खुद बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहला हमारा पहले का क्या हो जाएगा यहाँ पर? डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, आप डायरेक्ट मिला लीजिएगा। तो पहले का आपका यहाँ से मिलने वाला है, यहाँ पर पहले का है गा, दूसरे का है आपका का, तीसरे का है आपका डा, ठीक है, और चौथे का आपका है खा। ठीक है, चौथे का क्या है आपका? चौथे का खा हो जाएगा। मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, चौथे का खा। ठीक है, और पाँचवें का मास्टर जी का आपका यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो मास्टर जी का आपका क्या हो जाएगा? पाँचवें का चा, और छठवें का आपका क्या हो जाएगा लास्ट का? तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए अच्छे से, दिख गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? एक वाक्य में उत्तर है, तो एक वाक्य आप तो यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहले का क्या लिखा है? कामायनी किस युग की रचना है, तो कामायनी ध्यान रखेंगे, आपको पता होना चाहिए, ये छायावाद की रचना है। किसकी है? छायावाद की। ठीक है, तो छायावादी कवि की रचना है, ये लिखेंगे आप, छायावादी कवि। तो छायावादी कवि किस प्रकार के? आधुनिक छायावादी। ठीक है, आधुनिक छायावादी लिख लेंगे आप इसको, पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा? अज्ञेय को किसका प्रवर्तक माना जाता है, तो अज्ञेय को किसका प्रवर्तक माना जाता है, तो ध्यान रखेंगे अज्ञेय का माना जाता है प्रयोगवाद। ठीक है, किसका माना जाता है? प्रयोगवाद। ठीक है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तीसरा आपका, तीसरा दिया गया यहाँ पर, हिंदी कविता में नवीन युग के सूत्रपात का श्रेय किस युग को जाता है, तो ध्यान रखेंगे किसको जाता है? ये जाता है छायावाद को। छायावाद को जाता है, किसको जाता है? छायावाद को। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन किया है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ व्यंग्यकार व्यंग्य लेखक कौन थे, तो ध्यान रखेंगे ये थे हरिशंकर परसाई थे। कौन थे? हरिशंकर परसाई थे। अगला अगला देखा है, यति किसे कहते हैं, तो यति क्या होती है? मतलब जो विराम लगाते हैं हम, उसे विराम को ही यति कहते हैं। ठीक है, तो विराम को यति कहते हैं, विराम या रुकावट को। अगला कहते हैं छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो एक होता है मात्रिक, ठीक है, एक होता है मात्रिक, एक होता है वर्णिक।
ठीक है, कौन होता है, एक वर्णिक होता है, यानी वर्णिक छंद होता है। अच्छे से लिख लीजिएगा, मात्रिक और छंद और वर्णिक छंद। यहाँ पर सही नहीं लिख रहा है। अगर लिखा है ओज गुण वाले काव्य में किस रस का प्रधानता होती है, किस रस की प्रधानता। ओज मतलब होता है वीर रस, ठीक है, कौन सा होता है, वीर रस की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया सत्ता सत्य, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। तो सत्ता सत्य कैसे है, तो यहाँ पर दिया खबर श्रव्य एवं रेडियो पठनीय माध्यम है, तो ध्यान रखेंगे ये बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। जबकि अखबार पढ़ने वाला होता है, पठनीय होता है, और रेडियो सुनने का माध्यम होता है, श्रव्य माध्यम। अगला है कौन, क्या, कब और कहाँ ककार का प्रयोग समाचार पत्र के मुखड़े, ठीक है, इंट्रो भाग में होता है, तो ये बिल्कुल क्लियर बात है, ठीक है। अगला है एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो ग्राफिक्स आदि का होना जरूरी है, तो सही है, इसका भी सही है। अगला टेलीविज़न द्विरेखीय माध्यम है, तो टेलीविज़न द्विरेखीय माध्यम तो नहीं है, ठीक है। अगला क्या लिखा है, यद्यपि, ठीक है, तो इसका क्या है, ये आंसर गलत हो जाएगा और लास्ट वाले का भी गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल कितने सही है, तीसरा और चौथा, मतलब दूसरा और तीसरा सत्य है और बाकी के सब असत्य हैं, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए अच्छे से कैसे कैसे आपको ध्यान रखना है। तो पहला गलत है, दूसरा सत्य और तीसरा सत्य, उसके बाद ये सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका पैटर्न था। अब क्वेश्चन देख लीजिए, आपको जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, इनका आपको आंसर खुद से करना है, यहाँ से ढूंढ लीजिएगा। तो ये आपके दिए गए हैं यहाँ पर, तो अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ से अच्छे से आप कर लीजिएगा, तो पूरे आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए जल्दी जल्दी कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। ये आपके यहाँ पर गद्यांश पद्यांश हैं, यहाँ पर मैंने आंसर इनके लिख दिए थे, तो इनके आंसर भी देख के जाएँ आप, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। यही आपका पेपर होने वाला है लगभग, तो आप पेपर को देख लीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कंप्लीट। तो यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ पर पेपर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।